Good evening, everyone. सारे जने एक काम करो, जो आप लोगों के असाइनमेंट्स है ना, जो आपको मिले हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड तक सबने कर लिए। जिनका मैग्नेटिक फील्ड वाला असाइनमेंट नहीं हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला असाइनमेंट सॉल्व करो बैठ के। और जिनके मैग्नेटिक फील्ड वाले हो गए हैं, वो अगला असाइनमेंट ईएमआई वाला सॉल्व करेंगे और मुझे सबमिट करोगे, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे, तो बस जैसे तैसे ज्वाइन किया हुआ है। लाइट आती है तो वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज तुम सब कैमरा ऑन करोगे और पढ़ना शुरू करोगे। सबको कैमरा ऑन करना है, करो कैमरा ऑन। जिसको अभी लगता है कि ईएमआई में रिवीजन की जरूरत है, तो जो पीडीएफ नोट्स हैं उनसे पढ़ाई करो। मैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ो, पर जो पढ़ोगे फिर मेरे को शेयर करना पड़ेगा अपने अपने ग्रुप पे, ठीक है? समझ में आ रही है बात? यस मैम। हम्म। यस मैम। पलवल में वो आए हुए हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहां पे वो आए हुए हैं। कौन है वो? सुना है तुमने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में? यस। यस। हाँ, तो उसकी वजह से आज यहाँ पे लाइट और नेट डाउन किया हुआ है। और पता है क्या, कोई भी नहीं है, सब लोग, मतलब मुझे तो लग रहा है पूरा पलवल वहीं पहुंच गया जहां वो रुकेंगे। इवन मेरी फैमिली भी, कोई नहीं है यहाँ पे, सब गए। देख लो तुम लोग, फेमस होने का फायदा है ये। लाइट, यहाँ की लाइट चलेगी, पता नहीं कहाँ लाइट को क्या कर रखा है उन्होंने पिछले मैम वो तीन भी चार। वहीं गई होगी। लाइट भी वहीं भेज दी सही में। मैम मेरा ना मैग्नेटिक फील्ड के आखिरी वाले में बहुत डाउट आते हैं। किसमें मैग्नेटिक, किसमें बार मैग्नेट वाले में? यस मैम। मैम आखिरी वाला पार्ट ना बिल्कुल सही से हुआ नहीं है। स्टार्टिंग वाला तो बन गए थे, तो सारे क्वेश्चन भी हो गए थे। वो वाला तुम्हारा सेम उसकी तरह ही तो होगा, डाइपोल वाला, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, बस एम से चेंज हो जाएंगी चीजें, एज इट इज। मैम ये मूविंग चार्ज से ही मेरे को दिक्कत हो रही है। मूविंग चार्ज से दिक्कत मतलब? एक असाइनमेंट है मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हम्म। उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड एक ये क्या और उसके बाद वाला असाइनमेंट है, उसमें भी बहुत कमी आ रहा है। मूविंग चार्जेस वाला क्यों, और किसी के साथ भी है क्या? मूविंग चार्जेस में तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें तीन चार तुम्हें सिनेरियो कराए थे ना, कि तीन चार सिनेरियो होंगे। चार्ज अगर परपेंडिकुलर होगा तो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा तो क्या होगा, किसी एंगल पे होगा तो क्या होगा। तीरवक्ष, तुमने वीडियोस एक बार, वीडियो लेक्चर्स देख लो मैग्नेटिज्म के। अगर नहीं होता है तो एक बार ये तुम्हारा न्यूक्लियर वाला कंप्लीट हो जाए पोर्शन, 2 से 3 दिन का बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम रिवीजन ही स्टार्ट कराएंगे, ठीक है? तब कराऊंगी फिर। क्या मैम? क्योंकि अगर एक आध क्वेश्चन में इशू होता तो चलो क्वेश्चन करा देते, अगर क्वेश्चन एक भी नहीं बना तो मतलब कॉन्सेप्ट में ही इशू है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो या तो एक बार खुद से प्रिपेयर करो, अगर खुद से नहीं बन रहा है तो फिर मैं क्लास में एक बार रिवीजन क्लास रख लूंगी। बाकी और कोई बच्चे हैं जिसे मैग्नेटिज्म में इशू आ रहा है? धनंजय, तुम्हें भी आ रहा है? यस मैम। आदर्श को भी आ रहा है क्या? नैतिक को भी आ रहा है क्या? यस मैम। सबने थम्स अप। किस में इशू आ रहा है आदर्श? कौन से मैम वाले मेरा भी टॉपिक? सेम प्रॉब्लम है मैम, मूविंग चार्जेस। मैम सेम प्रॉब्लम है मेरा भी, मूविंग चार्जेस। वो वाले क्वेश्चन नहीं बने क्या तुमसे? मूविंग चार्ज, चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? अच्छा, वो नहीं बन रहे तुमसे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर नहीं मैम बन रहे उसमें से तो दो ही बन पाए थे 10 में से। मैम मैं पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करने की सोच रहा था तब।
पहले एक बार चैप्टर पढ़ो, जो क्लास में सवाल करवाए हैं पहले वो लगाओ, फिर एक बार ट्राई करो। ठीक है, छुट्टियां ले लो 1-2 दिन की, उसमें मैग्नेटिज्म एक बार खुद से पढ़ो, फिर सवाल लगाओ, फिर हो पाएगा क्वेश्चंस। अगर नहीं बनते हैं तो फिर एक बार हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। ओके मैम। तुम्हारा इस हफ्ते सिलेबस हो जाएगा, अगले 15 दिन रिवीजन ही करनी है हमने। ठीक है, तो पूरी 12th एक बार स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिज्म और ईएमआई, जिसमें तुम्हें दिक्कत है वो लेके चैप्टर्स तो कर लेंगे। फिजिक्स का सिलेबस पहले हो गया तुम्हारा, मजे आ गए। अब क्या कर रहे हो बैठ के? एक एक से पूछूंगी मैं। क्वेश्चन को। हाँ, कैमरा ऑन करो पहले तो सारे जन कैमरा ऑन करेंगे। अब्दुल्ला तुम क्या कर रहे हो? मैम क्वेश्चंस कर रहा था असाइनमेंट के। कौन से असाइनमेंट? मैम मैंने मतलब काफी पहले से नहीं करा हुआ है। ठीक है, करो। आदर्श तुम क्या ओके मैम। करोगे? आदर्श आप क्या करोगे? मैम मैं तो नोट्स पढ़ रहा था अभी मैग्नेटिज्म की। ठीक है, पढ़ो। अंजलि तुम क्या करोगी? मैम मेरे होमवर्क रह गया है बहुत सारा। स्कूल का? नो मैम, फिर? असाइनमेंट्स। हाँ, तो असाइनमेंट का नाम बताओ। फिजिक्स में कौन सा असाइनमेंट? मैम मैग्नेटिज्म। ठीक है, करो बैठ के। चैप्टर नोट्स पढ़ने तो चैप्टर नोट्स पढ़ो। आरुष तुम क्या करोगे बेटा? मैम मैग्नेटिज्म वाली असाइनमेंट। ठीक है। आर्यन तुम? मैम मैं असाइनमेंट करूंगा मैम मैग्नेटिज्म वाली। ठीक है। गौरव क्लास में अब आया है क्या तू? धनंजय आप क्या करोगे? मैम मैं पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी करूंगा मैं लास्ट वाला सत्र क्या। करो, पढ़ो। गर्व गौरव तुम लोग भी पढ़ो बैठ के। हर्षित तुम क्या पढ़ोगे? बैकलॉग। ठीक है, कृतिका तुम? गर्व देखो अभी मीटर ब्रिज पे है। कृतिका तुम किसका कर रही हो? मैम मैं चार्ज पार्टिकल वाले क्वेश्चंस कर रही हूँ। करो। मैम मैं नोट से करूं या लेक्चर ही देखने पड़ेंगे? पहले नोट्स पढ़ो। कैमरा ऑन करो एवरीवन। कैमरा ऑन करो भाई, क्या कर रहे हो? कैमरा ऑन करो सब। A to Z बच्चे के कैमरे ऑन होने चाहिए, करो फटाफट। आरुष का हो गया, पलक का हो गया। अब पढ़ो कैमरा ऑन करके। धनंजय का हुआ, कृतिका का, संदीप, प्रिंस, सब करो। अब पढ़ने बैठो 1 घंटे। वेरी गुड कृतिका। जिसके में वेबकैम नहीं है वो रहने दो, जिसके में है फिर गर्व। करो।
कैमरा नहीं ऑन कर रहे हो तुम लोग? भाई कैमरा तो ऑन करो, मुझे तभी तो पता चलेगा कर क्या रहे हो। सुनते क्यों नहीं हो एक बारी में? हाँ, सुमित, हर्षित, कृतिका, नैतिक, प्रिंस, अब्दुल्ला, राहुल, इनविटेशन भेजू तुम्हें? ठीक है, ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दो। आर्यन, अंजलि, कृतिका, सुमित, राहुल, सुनिधि। कोई नहीं, सबके घर में इंसान है, हमारे घर में भी होते हैं सब। पीछे कोई आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ने बैठो। कृतिका पढ़ ले बेटा, फोन सेट हो गया होगा तो। ठीक है राहुल। मैम हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैम अगर किसी सर्किट में अगर मैम गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दिखा रहा है तो मैम उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दिखा रहा है मतलब करंट जीरो है, 100%। करंट जीरो है। ना मैम जैसे हमें वोल्ट दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, उसके हिसाब से मतलब कितना डिफरेंस होना चाहिए मैम रेजिस्टेंस और ईएमएफ में? मतलब डिफरेंस मैम अगर किसी सर्किट में मैम 1 वोल्ट का मैम वो दिया हुआ है ईएमएफ तो मैम, और गैल्वेनोमीटर बीच में, और मैम सीरीज में रेजिस्टेंस लगा तो मैम कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? देखो, अगर ओम्स लॉ की बात करें तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। अगर अगर आपके पास आई जीरो है, ठीक है। एक सेकेंड, साउंड नॉइज तो नहीं आ रही? एक मिनट रुकना बेटा।
पढ़ लो नैतिक, पढ़ लो। सक्षम कैमरा ऑन कर ले। आदर्श, जो ये क्वेश्चन तुमने भेजा है इसमें स्ट्रेट लाइन की वजह से निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा सेम है तो ये 2 sin थीटा हो जाएगा। मुझे साइन थीटा, मुझे अब ओसी वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ज्योमेट्री से आप ओसी निकाल लो। ओसी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि a cos थीटा आया है। ठीक है, तो बस तुम्हें थीटा की वैल्यू रखनी है इसमें π/n। मैम एक बार पहला क्वेश्चन समझा दोगे? पहला क्वेश्चन कौन सा? मैम फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में से। हाँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट, 2 मिनट। अंजलि, कैमरा ऑन करके कहाँ भाग गई तुम? ठीक है। पलक, तुम क्या कर रही हो? मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कल क्लास में सबसे ये वही सुनूंगी, मैग्नेटिज्म। आरुष, आवाज नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हो?
हाँ आदर्श बोलो। मैम वो क्वेश्चन भेजा है मैंने पर्सनल ग्रुप पे। फॉर्मूला है ना करंट कैरिंग लूप का सेंटर पे। मैम पर डेरिवेशन में तो आर से आर कट नहीं हो जाना चाहिए था। नहीं नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, जो तुम्हारे पास सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा। तो थीटा क्या हो सकता है, अगर पूरा सर्कल है तो 2 पाई, आधा सर्कल है तो पाई, अगर कोई आर्क है तो उसका पाई/2। तो ये फॉर्मूला होता है आदर्श। यस मैम। हम्म। हाँ पीर बख्श बोलो। मैम मैंने एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पर। पूछो, ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्या है। मैम एक स्क्वायर लूप है हम्म और एक वायर है, तो मैंने निकाला है तो मेरा अट्रैक्टिव आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में होगा तो कैसा आएगा, अगर दो वायर्स हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव, अपोजिट में कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। मैम सेम एफ इक्वल्स डायरेक्शन में अट्रैक्टिव होगा। ILB से निकाल लो ना। आपके पास ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है और करंट किस डायरेक्शन में है, तो दोनों वायर्स पे कैसे फोर्स लगेगा। ओके मैम। मैम जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम रहती है तो अट्रैक्टिव होता है। हम्म मैम सेम डायरेक्शन में रिपल्सिव नहीं होगा? अगर सेम डायरेक्शन में है तो, एक सेकेंड, यस मैम। नहीं नहीं, सेम डायरेक्शन में रिपल्सिव कैसे होगा। मैम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैम दोनों में ही नॉर्थ पोल बनेगा। मैम हाँ बोलो। नहीं नहीं, मैम मैं अट्रैक्टिव। धनंजय बोलो, क्या कह रहे हो। मैम एक सवाल में दिक्कत आ रही थी, वो ग्रुप में भेजा मैंने। ऐसे ही पूछो क्वेश्चन एक बार, ग्रुप पे भेजा है, एक मिनट, अपने ग्रुप पे भेजा है क्या। यस मैम। मैम उसके बाद का स्टेप एक बार बता दो वो ये तो। चार क्या। मैम सेम डायरेक्शन में कैसे लिए समझ नहीं आया।
मैम ये टॉर्जन कांस्टेंट क्या होता है? हेलो। मैम ये टॉर्जन कांस्टेंट क्या धनंजय होता कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप, ये जो आपने ग्रुप पे भेजा है? मैम इतना सॉल्व कर लिया मैम, इसके बाद क्या होगा? आपने जो ये 10 ओम वाला रेजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लिया? देखो, नहीं मैम। हाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो, तो जो ये पोटेंशियल होगा ना, यही उस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, है ना? तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV। हेलो। यस मैम। पोटेंशियल निकालना आता है ना, करंट निकाल लो, करंट कितना यस डिवाइड मैम। हो जाएगा? हाँ, तो जो 2 ओम में जाएगा वही 10 ओम में जाएगा, करंट डिवाइड करो, यस मैम। टोटल कितना आया है करंट? मैम 8 एम्पेयर आ रहा। हाँ, तो टोटल 8 एम्पियर आ गया ना। तो देखो 4 ओम वाले में और ये 12 में करंट बांटो, 4 और 12 में कितना करंट बटेगा? सेकंड डायग्राम बनाया ना तुमने 4 और 12 वाला? यस मैम। हाँ, इसमें निकालो कि 4 ओम में कितना जा रहा है, 12 ओम में कितना जा रहा है। ठीक है। देखता हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप पीरबख्श? पीरबख्श बोलो बेटा। वाला क्वेश्चन वो वाला हुआ नहीं मैम। कौन सा बोलो? मैम ग्रुप पे सेंड कर रहा है पर्सनल। अच्छा, ठीक है। देखो इसमें जो एक बार इस लूप का नाम अपनी कॉपी पे लिखो, लूप का नाम लिखो ABCD समथिंग। ये तो क्लास में क्वेश्चन कराया है, एज इट इज एज इट इज। पीरबख्श, क्लास के नोट्स खोलो जिस दिन ये टॉपिक पढ़ाया है। पहले इसका देखो नाम लिखोगे ना ABCD, तो जो ब्रांच I2 है ना, जो I2 के अपोजिट वाली ब्रांच है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। समझ में आ रही है? इनके जो यस मैम। फोर्सेस होंगे उनकी फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो जो ऊपर वाली करंट की वायर है उनमें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा राइट साइड वाला। नाम लिखो पहले जल्दी फटाफट, फिर बताऊंगी, ऐसे बिना नाम के कैसे समझोगे? ABCD लिखो लूप को। मैम लिख दिया। भेजो मुझे। नाम लिख के भेजो। हम्म, ठीक है, बढ़िया। तो देखो जो AB और CD वायर है ना पीरबख्श, AB और CD ये तो एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि फोर्स कैसा रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। यस मैम। ठीक है। अब बची तुम्हारी वायर AD। AD वाली वायर पे कितना फोर्स लगाएगी ये? स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई
ए, करेक्ट। डीसी वाली वायर पे कितना फोर्स लगाएगी, म्यू नॉट I1 I2 4 पाई, ये कितना डिस्टेंस है डीसी का, 2a, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, डीसी वाली वायर पे ये डिस्टेंस 2a हो जाएगा, फिर आपस में इन दोनों के फोर्स को माइनस कर दो तुम। मैम समझ एक आया? और बार समझाना। देखो, एडी वाली वायर है, एडी वाली वायर पे I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितना फोर्स जनरेट करेगी, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बताओ, स्ट्रेट लाइन वायर पे कितना फोर्स लगता है। मैम ये दो वायरों के बीच में हम्म, मैम IB LB म्यू नॉट IA बाय 2 पाई D। हाँ, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना लॉन्ग यस वायर के मैम। लिए, तो लॉन्ग, हाँ ये होगा। अब देखो एडी के लिए ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए है, और बीसी के लिए वही डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a। मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगी, I1 I2 दोनों में सेम है, डिस्टेंस अलग है, एडी यस के लिए मैम। दूरी ए है स्ट्रेट वायर से, और बीसी के लिए स्ट्रेट वायर से दूरी कितनी हो जाएगी, 2a, करेक्ट। यस मैम। हाँ, उन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, क्लियर। यस मैम। हम्म, नहीं आया आप भी समझ में क्या पीर बख्श, नो मैम। नहीं आया। अगर अब भी समझ नहीं आया ना, फिर तो आपको बेटा लेक्चर देखना पड़ेगा पीर बख्श, तुम्हें छोटी मोटी कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उड़ा हुआ है। हाँ कृतिका बोलो। मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है, अभी वो वाला समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बताती हूँ कृतिका, मैं एक सेकंड रुको। मैम हो गया सॉल्व वो। ठीक है बेटा, ओके। आ, पीर बख्श समझ में आ रही है तुम्हें? यस मैम। हम्म, कृतिका का क्वेश्चन देख लेते हैं, कृतिका क्या कह रही है। कृतिका दो क्वेश्चन भेजे हैं, दोनों बताने हैं। मैम ऊपर वाला तो हो गया। ओके, गैल्वेनोमीटर वाला नहीं हुआ? नो मैम वो नहीं हुआ। ठीक है, एक सेकंड रुको। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है, क्या होती है करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी? AC EMI modern physics meter bridge VL KCL conductors dipole potential energy gravitation EMI2 electric field magnetism Gauss law resistance cells magnetic field charge particle। कृतिका ये कौन सी पीडीएफ का क्वेश्चन है, पीडीएफ बताना एक बार। मैम फोर्स करंट वाली जो है, कैरिंग पैर वाली। नहीं, उसका पीडीएफ का नाम क्या है? मैम फोर्स ऑन करंट कैरिंग। ठीक है, देखो
एक moving coil galvanometer has 150 divisions. Its current sensitivity is 10 divisions per milliampere. Okay. And voltage sensitivity is 2 divisions per millivolt. In order that each division read 1 volt. Okay. The resistance needed to be connected in series with the coil will be. देखो, इसमें ये कह रहा है कृतिका कि पहले अगर मेरे पास कोई गैल्वेनोमीटर है जिसमें कितने डिविजन्स है, 150 डिवीजन का कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। उसमें मेरे पास 10 डिवीजन पे हम कितना करंट मेजर कर सकते हैं, 1 मिली एम्पियर का। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन होता है तो कितना करंट मेजर होगा, 1 मिली एम्पियर का। तो इसका मतलब तुम्हारे पास ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जो, ये कितना करंट मेजर कर पा रहा होगा, 15, बोलो 15 मिली Yes, ma'am. एम्पियर का। 15. देखो 10 डिवीजन पे Yes, 1 ma'am. मिली एम्पियर दे रहा है, उसके पास 150 डिवीजन है, तो तुम्हें कितने डिवीजन यानी 150 को 10 से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा तुम्हारे पास कि कितना करंट 15. गैल्वेनोमीटर में जा सकता है। कितना आया, 15। 15. Yes, हाँ, ma'am. अब देखो, अब कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है वो गैल्वेनोमीटर, वो 2 डिवीजन पे 1 मिली वोल्ट मेजर करके दे रहा है। तो अगर मैं 150 को 2 से डिवाइड कर दूं तो वो गैल्वेनोमीटर कितना वोल्टेज मेजर करके देगा, वो आ जाएगा। कितना करेगा बताओ, 150 को 2 से डिवाइड करोगी तो कितना आएगा, Ma'am. रुको एक सेकेंड। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 52 डिविजन्स पर मिली वोल्ट। हाँ, 150/2 करो। Ma'am, 75. एक सेकेंड रुको, 150 इट्स करंट सेंसिटिविटी इज, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी दी हुई है मुझे 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट, तो 75 मिली वोल्ट। हाँ, अब देखो, अब वो क्या कह रहे हैं कि अब हम ये चाहते हैं कि पहले जो एक डिवीजन, तुम्हारे पहले 2 डिवीजन कितना रीड कर रहा था, 1 मिली वोल्ट है ना। अब हम चाहते हैं कि मेरा एक डिवीजन कितना रीड करे, एक डिवीजन 1 वोल्ट रीड करे, समझ गई। एक डिवीजन को 1 वोल्ट रीड कराना है, तो वो कह रहा है कि हम रेजिस्टेंस कितना लगाएं सीरीज में जो ऐसा हो पाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन ओम्स नीड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो बनाओ, सीरीज में कैसे लिखोगी, सर्किट बनाओ, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक करंट वो लगाओ, वोल्ट मीटर बनाना है ना Yes, मुझे। ma'am. तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पोटेंशियल किसके बराबर Ma'am. होगा, IgG। देखो, एक काम करो, गैल्वेनोमीटर के बराबर में एक रेजिस्टेंस लिखो, Yes, ma'am. लगा दिए रेजिस्टेंस। अब ये टोटल वोल्टेज V लिखो, Yes, V ma'am. इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G मल्टीप्लाई IG, ठीक है। IG इज द गैल्वेनोमीटर करंट, समझ आ गया। प्लस Yes, ma'am. प्लस IG इंटू जो तुमने ये रेजिस्टेंस R लगाया है, करेक्ट, Okay, ma'am. इसके बराबर होगा। Yes, हाँ ma'am. हाँ, IG करंट मेरे पास है 15 मिली एम्पियर, अभी निकाला है तुमने। Yes, ma'am. 15. हाँ, अब हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहिए होगा, वो चाहिए होगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, कैसे निकालोगी, अभी 75 निकाला था तुमने, 75 जो कि Yes, तुम्हारी ma'am. वोल्टेज सेंसिटिविटी थी, उसको करंट सेंसिटिविटी से डिवाइड कर दो। 75/15 कितना आ गया, 5। 5. Yes, ma'am. हाँ, तो ये तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास IG है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, और तो तुम्हें कैपिटल R चाहिए होगा, सही है। Yes, ma'am. मैम आ गया। हाँ, अब कम टोटल V कितना होगा बताओ, टोटल V कितना होगा, मैम टोटल टोटल वी तो पोटेंशियल। 150 है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। टोटल वीक 150 होगा ना, क्योंकि हमारे पास डिवीजन तो 150 ही है अब, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि एक डिवीजन 1 वोल्ट नोटिस करे, तो यानी 150 वोल्ट का गैल्वेनोमीटर बनाएंगे। समझ में आया कृतिका। यस मैम।
हाँ हो जाएगा अब। यस मैम, हो जाएगा। ठीक है, राहुल बोलो क्या कह रहे हो। मैम इसी वाली असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन भी बता देते। एक सेकेंड, इसी असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन। असाइनमेंट का नाम क्या था? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अच्छा एक सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। In a circuit, the resistance of a galvanometer by half deflection method, a 6-volt battery, a resistance is used. The figure of merit of the galvanometer is this. Okay, ये फिगर ऑफ मेरिट का क्वेश्चन है। देखो फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी का 1/, ठीक है, 1/, कर दूं मैं। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझाना ही पड़ेगा क्लास में। मैम तो अभी के लिए छोड़ दूं क्या? ये वाला अभी के लिए छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन क्लास में बैठ के समझाऊंगी तुम्हें, ठीक है। अभी फिगर ऑफ मेरिट समझाना पड़ेगा, अभी के लिए छोड़ दो ये क्वेश्चन। राहुल और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन भी मैंने डिफिकल्टी दिए हैं इस बारे में तो। मैम चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का 7th करवा देना। ठीक है, बाकी तुमने सारे अटेम्प्ट कर लिए। चार्ज पार्टिकल का सातवां तो वो वाला क्वेश्चन है। याद है मैंने तुम्हें डिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन कराया था कि अगर चार्ज पार्टिकल उस डी से बाहर चला जाता है तो कितना उसका वो डिफ्लेक्शन होगा, कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। साइन इनवर्स निकालते थे कि D/R आता था। यस मैम। ये अल्फा की वैल्यू है जो साइन अल्फा, ये D/R आएगा ना राहुल, फॉर्मूला देखो। मैंने यस जब ये, मैम। हाँ तो साइन अल्फा किसके बराबर आया, D/R के बराबर आ गया। तो अब तुम्हें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, आपको R चाहिए होगा, क्योंकि आंसर देखो, जो आंसर है ना तो D के टर्म्स में है ना R के टर्म्स में है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, देखो सर्कुलर मोशन में घूमेगा चार्ज पार्टिकल, तो क्या फोर्स लगेगा, mv² सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर कर दो, मैग्नेटिक फोर्स के। तो चार्ज पार्टिकल की फोर्स मैग्नेटिक क्या हो जाएगी, QVB, उसको किसके बराबर कर दो, mv²/r के, ठीक है। R आ जाएगी तुम्हारे पास, बस वो यस मैम। R की वैल्यू साइन अल्फा इक्वल्स टू में रख दो, खत्म। रखो, साइन अल्फा में लिखो, साइन अल्फा होगा D/R। हमने R निकाला, R आया mv/QB। तो क्या वैल्यू आई, राहुल बनना। देखो इसका सॉल्यूशन भेजा है मैंने तुम्हारे पास। एक एक करते निपटते जा रहे हो, तुम तो कम होते जा रहे हो। हाँ नैतिक बोलो बेटा, नैतिक बोलो। यस मैम, यही आया मैम है। ग्रुप में कुछ भेजा है। अच्छा राहुल आ गया ना समझ में, ये साइन अल्फा बस ये पता होना चाहिए था कि ये यस मैम। अल्फा जो होता है D/R होता है, उसके बाद तो बस तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। कराए हुए सवाल है, कोई नहीं, समझ, ये रिवीजन टाइम है, समझ जाओगे तुम। नैतिक ने भेजा है।
मैम एक बार फोर्थ क्वेश्चन की ना डायग्राम समझा दोगे? क्वेश्चन नंबर इसी वाले में यस मैम। 1 मिनट। नैतिक 1 सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन का डायग्राम समझना है कृतिका। यस मैम। ये जो 3 वायर दिए हुए हैं, हाँ यस मैम। ठीक है। देखो इसमें यस क्या मैम। कह रहा है कि हमारे पास तीन वायर्स हैं, I1 I2 और बीच में है I। ठीक है, ये कह रहा है कि बीच वाले पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। अब देखो बीच वाली वायर पे कौन फोर्स लगाएगा, I1 भी लगाएगा, हाँ, और बीच वाली वायर पे I2 भी फोर्स लगाएगा कृतिका। ठीक है, तो आप एक तो फोर्स निकालोगे I1 और I के बीच में। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई A, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय L। तो ये है फोर्स। पर यूनिट लेंथ के लिए पूछता है तो F अपॉन L हो जाएगा। सिमिलरली यही फॉर्मूला लगाओगे तुम I और I2 के लिए कृतिका, तो 2 फोर्स आ जाएंगे, फिर आप नेट फोर्स ले लो। यस समझ मैम। आया? देखो जिनसे ये वाले सवाल नहीं बन रहे हैं ना, उन्हें एक बार बैठ के समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझा दूंगी किसी दिन क्लास लेके। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नैतिक का देख लेते हैं। नैतिक बेटा, आपका जो प्रश्न है ना, इसमें आपको लगाना पड़ेगा वो बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला होता है नैतिक बायोट सावर्ट का, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। हेलो नैतिक, यस मैम। बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला पहले पेज पे कराया हुआ है तो मैं जब ये चैप्टर शुरू करा है। इसमें देखो जो ये यस मैम। तुम्हें डीएल एलिमेंट है ना, ये डीएल एलिमेंट दिया हुआ है 0.5। ठीक है, साइन थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास थीटा का क्या होता था कि डीएल और आर वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहे हैं। तो देखो आपस में वो वाई एक्सिस पे है जहां पे आपको फील्ड निकालना है, तो एंगल 90 हो गया। डिस्टेंस तुम्हें दी हुई है कि कितनी दूरी पे निकालना है, 0.5 मीटर पे निकालना है ना। तो आर 0.5 हो गया, डीएल 1 सेंटीमीटर हो गया, करंट कितना दे रखा है 10 एम्पियर हो जाएगा। यस मैम। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पलक तुम क्या कर रही हो भाई, तुम्हारे कोई डाउट नहीं आ रहे? हाँ आदर्श बोलो बेटा। मैम वो मेरा छोटा सा डाउट है, वो भेजा है हाँ आपको। ठीक है। The ratio of magnetic field and the center of current can equal of radius r to the magnetic field at a distance r from the center. Okay, इसमें क्या डाउट है आपका? देखो इसमें एक तो मैम ये सेंटर, डायरेक्ट फॉर्मूला है जो सेकंड निकाली है B2। हाँ हाँ हाँ, बस मैम यही पूछना था। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी हमें किसी एक्सियल पॉइंट पे निकालना होता है, आर तुम्हारी रेडियस हो जाती है, एक्स वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको सेंटर से दूरी मिलेगी और जिस पॉइंट पे निकालना होगा। ठीक है, यस मैम। ओके। एनीवन एल्स? समृतिका आप क्या कर रही हो भाई? ये क्या मैम लिख मैं दिया? क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। करो बेटा, कुछ डाउट नहीं आ रहे तुम्हें? यस मैम, सेंड कर रही हूँ क्वेश्चन अभी। क्या लिखा है? द गैल्वेनोमीटर capable of detecting current as low as this is connected with a thermocouple. The smallest temperature difference that can be detected
thermocouple is 25 microvolt. A galvanometer photometer capable of detecting current. मैम एक डाउट था। हाँ आर्यन बोलो। आर्यन बोलो मैम बेटा। डाउट में एक क्वेश्चन पूछा है मैम, वो डाउट है। एक सेकंड। आर्यन इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में तुम्हें? हाँ मैम रेशियो नहीं निकल रहा उसका। फ्रैक्शनल चेंज पूछा है ना इसने, चेंज। और पहली यस बात मैम। तो इसने ये भी बताया है कि आर आर जो है काफी स्मॉल है एज कम्पेयर टू ए। तो पहले तो E1 E2 निकाल लो सेंटर पे और एक्सियल पे, फ्रैक्शनल चेंज निकालना पड़ेगा ना। तो E1 माइनस मैम E2 वो तो अपॉन निकाल E1। रहा है मैम, पर निकल फ्रैक्शनल नहीं रहा उससे। आंसर मैच नहीं कर रहा। नो मैम। टॉप ये बताओ कौन सा क्वेश्चन है, टॉपिक का बताओ, मैं सॉल्यूशन भेजती हूँ। मैम मैग्नेटिज्म का है मैम, 6th क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म। यस मैम। कैलकुलेशन एरर हो सकती है, बाकी यही चीज है, होगा तो ऐसे ही। मैग्नेटिज्म। ठीक है। इसमें तो नहीं है।
एक सेकंड। मैग्नेटिज्म ही है, कुछ और नाम है, देखो एक बार टॉपिक का, तभी मिलेगी पीडीएफ मुझे। ठीक है, एक ये रहा, इसमें भी 5 ही है भाई। मैम मैग्नेटिज्म ही है। होगा तो ऐसे ही याद नहीं, इसमें और तो कुछ साइंस और या कोई और तो कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में। एक बार अपना सॉल्यूशन भेजो, तुमने क्या करा है, अपना सॉल्यूशन भेजो। मैम पर्सनल ग्रुप में आदर्श, भेजो। हाँ कहीं पे भेज दो। आदर्श बोलो क्या है डाउट। ओके। मैम वो आदर्श भेजा है बताओ। मैंने क्वेश्चन, उसका आंसर नहीं है दिया हुआ ना उनमें। आंसर बता दो मैम, उसका मैंने सॉल्व किया है। हाँ तो इसमें देखो क्या दिक्कत है, इसमें 3 की वजह से होगी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक तो ये 2 लॉन्ग वायर है और एक ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, सेमी मैम सर्कल है बी पूरा। आया मेरा, तो बी होगा। इसमें ऑप्शन गिवन होंगे ना तुम्हें। अच्छा, इसका मैंने ये तुम्हारे उसमें दिया था, इसमें आंसर नहीं है, ये कह रहे हो। मैंने इसमें आंसर नहीं दिया है, मेरा बी ऑप्शन आया है। ओहो, अच्छा तुम आंसर पूछना चाह रहे हो। इसका बनेगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है। और इसका कितना मिलेगा, इसे सेंटर पे इसकी वजह से अंदर की तरफ आ रही है, इसकी दोनों की ऐड हो जाएंगी। और ये कैसी वायर्स हैं, लॉन्ग वायर है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और ये, और इसकी वजह से भी कैसा आ रहा है अंदर, तो सेकंड ऐड किया है ना तुमने, ठीक है सही आ रहा है अभी, बढ़िया, ठीक किया है ओके मैम। तुमने। आदर्श, मैम भेज दिया। बी सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2 ए, म्यू नॉट आई, ये रेडियस ए दे रखी है पक्का, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 मैम आर क्यूब। एक सेकंड, तुमने कहाँ गड़बड़ करी है, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दिया, आंसर यहाँ भेजा है। ए बड़ा है तो आर को नेग्लिजिबल करेंगे ना, तुमने क्या किया है, देखो ए बड़ा है तो आर को नेग्लेक्ट करोगे ना, तो तुमने ये आर क्यों कैसे लिख दिया ऐसे वाले में, आर्यन है। मैम माइंड से निकल गया मैम, अभी करता हूँ एक बार मैम। देखो ऐसी छोटी छोटी क्या करते हो तुम्हारे, तुमसे स्टार्टिंग में यही गलती, ऐसी ही एरर्स कर रहे हो तुम, टीचर भी हकबक रह जाए, बताओ ये गड़बड़ कहाँ करी बच्चे ने, क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से, ठीक है। तो सी मैम यू एवरीवन। हाँ बोलो आर्यन बेटा। मैम पर फिर आर की वैल्यू तो कट चाहिए मैम, फिर आर की टर्म आई नहीं। Fractional change in magnetic field intensity at a distance r from the center of the axis current coil of radius a, रेडियस a है ना, तो a बड़ी है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो a यस के मैम। टर्म, तो एक 2a हो गया, तो म्यू नॉट आई रेडियस a स्क्वायर 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये a क्यूब बचेगी ना यहाँ पे, तो कह रहे हो r में आंसर नहीं बचेगा, यस मैम, फिर साई आर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी मैम, कट जाएगी, ठीक। मतलब हट जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं एक बार इसका सॉल्यूशन भेजती हूँ, ठीक है, आज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अभी मेरे लैपटॉप की बैटरी भी ड्रेन हो गई है, ठीक है बेटा एवरीवन। तो कल मिलते ओके हैं, मैम। एक बार अपने सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस, कल या परसों में हम डाउट्स ले लेंगे मैग्नेटिज्म के सारे चैप्टर के, डोंट वरी, ठीक है, चलो बाय बाय। बाय मैम। हाँ।